अनिल विज बढ़ाएंगे बीजेपी की टेंशन। बीजेपी को बाय बाय कहने वाले हैं अनिल विज। बीजेपी के गब्बर शेर ने बढ़ाई पार्टी की मुसीबत। अपना हल्का छोड़ विज आखिर कहां चले? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कांग्रेस पर आपसी कलेश और फूट के आरोप लगाने वाली बीजेपी अपने ही नेताओं को इन दिनों नहीं संभाल पा रही है। साल 2024 का लोकसभा चुनावों में बीजेपी के लिए अपने ही नेताओं को एकजुट करना मुश्किल हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी के कद्दावर नेता ने पार्टी की नाक में दम कर रखा है, जो आगामी विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को घुटनों के बल ला सकता है। वैसे तो अनिल विज अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाते हैं। उनकी गिनती हरियाणा की तेज तर्रार नेताओं में होती है। विज हरियाणा सरकार में गृह मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन जब हरियाणा में हाल ही में दोबारा सरकार का गठन हुआ तब विज को सीएम बनना था, लेकिन ना तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया और ना ही उन्हें मंत्री तक बनाया गया। यहां तक कि उनसे इस बारे में बातचीत भी नहीं की गई, सलाह मशवरा भी नहीं लिया गया। इस बात से विज काफी नाराज थे। हालांकि बार बार उन्हें बीजेपी की तरफ से मनाने की कोशिश की गई। खबरें थी कि विज मान भी गए हैं, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम ने बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी हैं। खबरें हैं कि विज ने खुद को अपने हलके तक ही सीमित कर लिया है, मतलब वो सिर्फ अंबाला में ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रचार के दौरान विज अपने हलके से बाहर उन पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो पार्टी की मुख्य धारा और राजनीति से बिल्कुल दूर चल रहे हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अंबाला हलके से प्रत्याशी बंतो कटारिया खेमे की तरफ से विज की ओर से सहयोग नहीं किए जाने को लेकर सीएम से इस बारे में शिकायत भी की जा चुकी है। हरियाणा में जब से जेजेपी से गठबंधन टूटा और उसके बाद नए सीएम नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभाली, तभी से अनिल विज नाराज हैं, क्योंकि वरिष्ठ होने के बाद भी आखिरी समय तक उन्हें इस घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही उनसे कोई सलाह मशवरा लिया गया। खबरें हैं कि नई सरकार के गठन में विज को दरकिनार किया गया। इसके चलते उन्होंने खुद को अंबाला छावनी तक ही सीमित कर लिया है। वहीं अब दूसरी तरफ लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया अंबाला में पीएम मोदी की रैली करवाने के लिए पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रही है। वहीं खबर यह भी है कि 2 दिन से अनिल विज हल्के से बाहर है, जबकि अंबाला में विज की अच्छी पैठ है। उन्हें पार्टी के लिए प्रचार करना चाहिए। विज ऐसे नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं जो बीजेपी में अभी हाशिए पर चल रहे हों। सियासी जानकारों का कहना है कि हो सकता है अनिल विज इस वक्त बगावत के मूड में हैं। अनिल विज ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम पाठक से मुलाकात की। इसके बाद विज ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी में हाजिरी पर चल रहे रामविलास शर्मा से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बैठक के कई राजनीतिक मायने हैं, क्योंकि ये कोई शिष्टाचार मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात के बाद बीजेपी में नए समीकरण के संकेत मिल रहे हैं। ओपी धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब वो सीएम है। धनखड़ ने दबाव में इस फैसले को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके मन में हरियाणा की राजनीति से दूर होने की टीस जरूर थी। अनिल विज ओपी धनखड़ की मुलाकात पूर्व सांसद सुधा यादव से भी हुई थी। सुधा यादव बीजेपी संगठन की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर जरूर हैं, लेकिन सत्ता की राजनीति से लंबे समय से दूर चल रही हैं। अनिल विज की इन तमाम नेताओं से मुलाकात कई नए समीकरण तैयार कर रही है। सियासी सयानों का कहना है कि अनिल विज बीजेपी को जवाब देने के लिए ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ऐसे नेताओं मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी में हाशिए पर चल रहे हैं, और अलग से पार्टी के खिलाफ विज के द्वारा लॉबिंग की जा रही है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अनिल विज हरियाणा में एक ऐसे नेता और ऐसे मंत्री रह चुके हैं जिनकी एकमात्र आवाज से अधिकारियों के पसीने छूट जाया करते थे, और अब वो बीजेपी के खिलाफ ही एक नई टीम तैयार कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।